आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके कलाम में से पढ़ें, इसको सुने, ये कलाम हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। आप खुदावंद हर एक से आज बात करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ एक विश्वासी को मुश्किल लगती है, या मैं कहूं कि हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी मुकाम पे जाऊं, मैं कुछ कर पाऊं, मेरी लाइफ में ट्रबल से अलग रहूं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे करनी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। और वही वो चीज़ है जिसके किए बगैर किसी भी तरह से आप सक्सेस में, वो सक्सेस जो परमेश्वर की ओर से है, जो आपके दिल को पीस देती है, जो बाकी चीज़ों से अलग है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। क्या है वो चीज़? मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ ना करें और परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए अच्छा अच्छा करे। अब इसके लिए वो अपने तरीके से, उनको लगता है हम अच्छे अच्छे काम करते रहें और परमेश्वर हम पे दया करे। ये गलत नहीं है, ये हमें करना है। पर बाइबल कहती है हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे काम नहीं करने, पर बाइबल ये बताती है कि उस अच्छे काम को भी करने से पहले हमें क्या करना है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनना था, उसने चेलों को चुनने से पहले क्या किया? प्रार्थना की। जब वो लोगों को हील करता था, लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम होते थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह सारी सारी रात प्रार्थना में, पूरी पूरी रात वो बिताते थे। बाइबल बताती है कि हर समय तुम्हें प्रार्थना करनी ज़रूरी है।
बाइबल कहती कि हर समय तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज यही एक सबसे बड़ी मुश्किल बात लगती है जब बोला जाता है कि प्रार्थना करो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमें प्रार्थना नहीं करनी। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आपको भूख लगे और आप ये बोलो कि आप मेरे हिस्से का खाना खा लो और मेरा पेट भर जाए, हाँ, प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में बदलाव होगा, पर उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। मीन्स प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करना। अब परमेश्वर के वचन में एक बात हम देखेंगे आज, जो मिलती है यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु मसीह ने ये बात बोली, उसने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यहाँ पे सेवा करने की बात की गई। अब सेवक जो है वो क्या करता है? वो अपने मालिक की सेवा करता है। वो क्या करता है? जो मालिक उसको करने को बोलता है, जो वो देखता है कि मालिक को ये चाहिए, उसकी ये ज़रूरत है, वो करता है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उनका आदर करेगा। अब वो आदर वर्ल्डली होगा, वो आदर आपके फाइनेंस में होगा, आपके बच्चों में होगा, आपकी फैमिली में होगा, आपकी फिजिकल बॉडी पे होगा, हर तरह से होगा। पर उससे पहले उसने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे, मीन्स यदि कोई मेरा सेवक बने, यानी कि यदि कोई वो करे जो मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए करे या अपने लिए करे। वो क्या? यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो उन्होंने ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताया। उन्होंने कहा जो मैं करता हूं वो मेरा सेवक भी करे। इसका मतलब प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। बिना प्रार्थना के आप शैतान से छूट नहीं सकते, उसकी बंधनों से आज़ादी नहीं ले सकते। अगर आप ये चाहते कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, पर अगर आप खुद अपना रिलेशन परमेश्वर से नहीं बनाते तो फिर आप ज़्यादा देर तक उस प्रॉब्लम से बचे नहीं रह सकते। इसका मतलब प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हम एक और वर्स को देखते हैं जो हमें मिलती है यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय उसकी 14 आयत से। यहाँ पे लिखा, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वे यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वे ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वे ना केवल सबत के दिन विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जिस 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया, जब उसको चंगा करने के बाद वो चला गया, वही व्यक्ति जब फिर से उसको बाहर मिला तो उसने पहचान लिया किसने मुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़ जाए। बाइबल कहती है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को और भी सताने लगे क्योंकि वो सब्त के दिन काम करता था। इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मीन्स उसने कहा कि मैं अपने पिता को सर्व करता हूँ। यही चीज़ उसने बोली कि जो मेरे पिता को सर्व करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा।
जब वो ये बात कह रहा है कि मैं अपने पिता को सर्व करता हूँ, मीन्स मैं उसका काम करता हूँ, वो काम वो कैसे करने पाया? बाइबल कहती वो रात रात भर प्रार्थना करता था, वो ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताता था। वही प्रार्थना का रिजल्ट ये था कि जब एक 38 वर्ष का रोगी, जो बहुत टाइम हो चुका था, उसकी बीमारी को ठीक होने का कोई चारा नहीं था, उसके रिलेशन ख़त्म थे, सब कुछ फिनिश था, पर यीशु मसीह ने उसको हील किया। अब हीलिंग से पहले क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की? बाइबल कहती वो सारी सारी रात प्रार्थना करता था वो लोगों के लिए। जब उनको उन दुष्ट आत्मों से छुड़ाता था तब भी वो तैयारी के साथ जाता था। आज यही चीज़ परमेश्वर का वचन चाहता है कि एक विश्वासी करे, हम लोग करें, ताकि परमेश्वर हमारे थ्रू काम करे, परमेश्वर अपने बड़े कामों को करने पाए। पर जो मेन पॉइंट है कि प्रेयर करना, आज वो करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। आज वो करना कोई नहीं चाहता, प्रेयर करना कोई नहीं चाहता। हाँ, ये चाहते हैं कि कोई हमारे लिए प्रेयर करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से अपना रिलेशन परमेश्वर से नहीं बनाएंगे, आप विश करते रहेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, और फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी जो कि सिर्फ नुकसान करती है। अब हम एक और हिस्से को देखते हैं, भजन संहिता 115 उसकी कुछ आयतों को। लिखा है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएं, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो चाहा वही किया। यीशु मसीह ने कभी भी लोगों के लिए जाके प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने जाके कमांड की और चीज़ें सॉर्ट आउट होती गई, पर वो अपने पिता के साथ प्रेयर में, रिलेशन में टाइम स्पेंड करते थे। अब जैसे लिखा कि हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, उसने जो चाहा वही किया। यीशु मसीह ने एग्जैक्टली इसी वर्ष को पूरा किया। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही न्याय की महिमा और करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, हमारा परमेश्वर कहाँ रहा? मेरे प्रियो, आज लोग इस वेट में बैठे हैं कि कब आपका मजाक बनाया जाए, कब गिरते हुए देखा जाए, कब वो आपको डाउनफॉल में जाते देखें। और जब ऐसा हो तो कंप्लेंट क्या की जाती है कि परमेश्वर, क्या तुझे नहीं दिखता? क्या तुझे नहीं पता मेरी सिचुएशन इतनी खराब है? मेरे प्रियो, जो ये वर्ष लिखी गई कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ गया, ये वर्ष अपने आप पूरी नहीं होगी। इस वर्ष के लिए हमें फाइट करनी होगी। कैसी फाइट? आत्मिक फाइट। बाइबल कहती परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियारों को बांध लो ताकि शैतान के सामने खड़े रह सको, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसने कहा परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है उसको ले लो। मेरे प्रियो, आज 2025 में जब हम लोग एंटर हो चुके हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 2025 में हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसको अपना लाइफस्टाइल एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जब कभी मेरा मन करेगा या जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तब मैं प्रार्थना कर लूं। अगर आप ऐसे सोच रखने वाले हैं तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। 2025 में आपको प्रार्थना वॉरियर बनना पड़ेगा। आपको प्रेयर करनी पड़ेगी एवरी डे, वचन पढ़ना होगा, आराधना करनी होगी, आपको अपने कन्फेशन को सही रखना होगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा काम करता है, मुझे सर्व करता है, मीन्स एक सर्वेंट वो करता है जो मालिक चाहता है, जो उसे अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। अगर हम उसके सेवक हैं, मीन्स सर्व करते हैं। अब इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा जो पास्टर्स ही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप एक सर्वेंट हैं, वो आपका मालिक है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है? उसने कहा प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो।
अदरवाइज आप ये बोलते रहेंगे कि जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए तेरा परमेश्वर कहाँ गया। ये एक फ्रस्ट्रेशन वाली वर्स है कि कैसे परमेश्वर हमारा उपहास होने दे, कैसे परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के सामने मजाक बनाने देगा। वो नहीं ऐसा होने देगा। मेरे प्रियो, अगर हम कुछ नहीं करेंगे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। और वो आपसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड हो। आप प्रार्थना करें, आराधना करें, वचन पढ़ें। ये वचन जो कि जीवित है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन हमारे जीवित रहने का आधार है। बाइबल कहती है इस वचन के बिना आप छूट नहीं सकते। बाइबल कहती है वो उन लोगों को जो खड्डे में गिरे हुए हैं, वो लोग जो उस मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को उस खड्डे में से निकालता है। इस 2025 में अगर आप प्रार्थना करने वाले होंगे, वचन पढ़ने वाले होंगे, ये 2025 आपके लिए ब्लेस्ड ईयर होगा। आपके लिए ये रिवॉर्ड पाने का ईयर होगा। आप देखेंगे। पर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं करूं, सिर्फ परमेश्वर को यही बोलता रहूं कि परमेश्वर तू सब कुछ देख लेना, परमेश्वर तू सब कुछ कर देना, मेरे प्रियो, ये एक मजाक की बात है। ऐसा करके हम अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे देख सकते हैं? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना होगा कि अगर यीशु मसीह ने परमेश्वर होते हुए जब वो धरती पे थे, उन्होंने बड़े काम करने से पहले प्रार्थना की। बाइबल कहती पुत्र होने पर भी उसने प्रार्थना की, उसने दुख सहे, उसने उस सब चीज़ों को पूरा किया जो उसका हिस्सा था करने के लिए। तो आपको और मुझे प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। आज सब कुछ कर सकते हैं हम, पर जब प्रार्थना की बारी आती है तो मुंह नहीं खुलता। जो बोला जाता है प्रार्थना करो, नहीं, मुंह नहीं खुलता। एक दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरे को देखता है, खुद प्रार्थना नहीं की जाती। मेरे प्रियो, अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप छूट जाएंगे? बाइबल कहती शैतान फाड़ने वाले, गरजने वाले शेर की नाई इस आड़ में रहता है। कौन कमजोर है, किसको फाड़ खाए? कमजोर कैसे होंगे अगर प्रार्थना नहीं करेंगे? बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, आज अलग अलग अगर आप चीज़ें देखते हैं, उसमें अगर आप लोगों को बोलते हैं कि आओ इकट्ठे होकर घूमने चलते हैं, आओ इकट्ठे होकर पार्टी करते हैं, चलो आज हम यहाँ ये करते हैं, वहाँ चलते हैं, सब कुछ करने के लिए लोगों के पास टाइम भी होगा, लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर जैसे ही आप बोलेंगे कि अच्छा अब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, पहले तो कोई एग्री नहीं करेगा। अगर बैठेंगे तो वो उसकी तरफ देखेगा, वो उसकी तरफ देखेगा। मेरे प्रियो, ये
शैतानी है, ये एक डेविल का हथियार है जो आपको मुंह खोलने नहीं देता प्रार्थना करने के लिए। इस 2025 में इस आदत को बनाओ, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करो, क्योंकि यही एक वो हथियार है जो शैतान को डराता है, उसको आपके खिलाफ खड़े होने नहीं देता। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप सिर्फ विश करेंगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ यीशु मसीह के बारे में। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसकी 7 आयत से लिखा, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह देह के रहने के दिन में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उसने जो मृत्यु से बचा सकता था उससे प्रार्थनाएं की और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अब यहाँ पे जो लिखा गया वो बड़े भेद की बात है। उसने कहा कि यीशु मसीह ने पुकार पुकार कर रो रो कर प्रार्थना की, किससे? जो मृत्यु से बचा सकता था। तो क्या यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ा? वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा था कि मुझे मरना नहीं पड़े, वो ये प्रार्थना कर रहा था कि मैं इस परीक्षा में से निकल जाऊं, मैं अपना बलिदान दे के मैं क्रूसिफिकेशन पे जाके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। इस बड़े काम को मुझे करना है, मुझे प्रेपरेशन करनी है। इसका मतलब बड़े काम से पहले प्रेपरेशन करनी पड़ेगी प्रार्थना में जाके। आज यही नहीं होता है, लोगों से प्रार्थना नहीं होती। आप बोलो कि एक टाइम है, इस टाइम पे आ जाओ, हमें प्रेयर करनी है, नहीं आएंगे लोग। उनको लगता है नहीं, ये तो बोरिंग है। मेरे प्रियो, जो अब आप इंजॉय कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही सही है, एक टाइम आएगा आप नहीं करना चाहेंगे उसको, और फिर आप चाहेंगे कि मैं प्रार्थना करूं, वो आपसे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको हैबिट नहीं बनाया, आपने उसको आदत नहीं बनाया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा काम करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। मीन्स जो मुझे सर्व करेगा। सर्व करने का मतलब जो मालिक को अच्छा लगता है, जो वो करेगा। यीशु मसीह ने जब खुद प्रार्थना की और उसके बाद सब काम किए, क्या वो ये नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें? उसने पतरस को क्या कहा? उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी, यानी कि 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? उसने कहा, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूं, आज ये वचन जब आपने सुने हैं, आप आज से अपना स्केड्यूल बनाएंगे प्रार्थना के लिए। आप पंक्चुअल होंगे टाइम के लिए। इस टाइम पे मुझे प्रेयर करनी है, इतनी देर मुझे प्रेयर करनी है, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे आराधना करनी है। आने वाले टाइम में प्रेयर्स, वचन को पढ़ना, फास्टिंग करना, यही वो आत्मिक हथियार हैं जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज से आप प्रार्थना करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे। कोई कुछ भी कहे आपके खिलाफ, आपके साथ कुछ भी कोई क्यों ना करता रहे, आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रार्थना में लगे रहेंगे। अगर आप कार चला रहे हैं, अगर तो आप 10 की स्पीड पे जा रहे हैं, तो आप इधर उधर भी देखेंगे, आप हाय हेलो भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वही कार आप 100 की स्पीड पे चला रहे हैं हाईवे पे, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्या 100 की स्पीड पे होते हुए भी आप इधर उधर देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लोगों से इशारे कर सकते हैं? नहीं, आपको पता है एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम चीज़ अगर तो आप स्पिरिट में आप 10 की स्पीड पे चलना चाहते हैं, जो आप अभी ले सकते हैं, उसके लिए आप सालों और सालों वेट करना चाहते हैं, तो आप जैसे जी चाहे आप चल सकते हैं। पर अगर आपको डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को देखना है, परमेश्वर के साथ प्रेजेंस में बने रहने अपने आप को देखना है, तो आपको 100 की स्पीड से, आपको 200 की स्पीड से प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा। आपको कंसंट्रेशन के साथ इधर उधर देखे बिना आपको प्रेयर लाइफ में बने रहना पड़ेगा, और फास्टिंग में और वचन के पढ़े जाने में हर तरह से आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ये 2025 आपके लिए विक्टोरियस होगा अगर आप इस तरह से चलेंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपके लिए ब्लेसिंग को लेके आएंगे और आप इसको फॉलो करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आज के वचन को सुनने के बाद इनकी लाइफ, इनका लाइफस्टाइल चेंज होने पाए। खुदावंद मेरी प्रार्थना है तेरे लोग आज से सीरियसली प्रेयर करने वाले हो सके, तेरे वचन को पढ़ने वाले हो सके, आराधना करने वाले हो सके, तेरे भवन में जाने वाले हो सके। महान परमेश्वर, आने वाला समय दी बेस्ट होगा अगर तेरे लोग प्रार्थना में होंगे, तेरा वचन ये बताता है। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इनको खुदावंद पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दे, तेरे साथ बने रहने का फजल दे। प्रार्थना आराधना इनकी लाइफ का हिस्सा हो। महान परमेश्वर, बिना इधर उधर देखे तेरे वचन के ऊपर चले रहने वाले और तेरे वचन को मानने वाले बनने पाए, ताकि खुदावंद वो काम जो अब तक इनकी लाइफ में नहीं हुए, उनको ये अपनी लाइफ से, अपनी आंखों से पूरा होते देखने पाए। महान परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमजोर है, किसी की कोई ट्रबल है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, बीमारियां अथाह कुंडा नरक की आग में जाएं। खुदावन, जितने लोग आज प्रार्थना करने में, तेरे साथ स्केड्यूल बनाने में वफादार रहने के लिए प्रॉमिस करते हैं, इनकी जिंदगियां सेम ना हो और हम बड़ी गवाही को इनकी लाइफ से देखने पाएं। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube, फेसबुक, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रेयर्स को सुन सकते हैं, वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। एवरी संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर आप चाहते हैं अपनी प्रार्थना को उस चेन प्रेयर में देने के लिए, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये समय ऐसा है जिसमें हमें प्रार्थना में बने रहना है। बाइबल कहती प्रार्थना में बने रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, अदरवाइज परीक्षाएं खत्म नहीं होगी। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप प्रार्थना करेंगे, अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।